यहाँ जेपीएससी या जेएसएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य का नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं रहेगा। यह काम आप जैसे वीडियो देख रहे बुद्धिमान दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं। चूंकि देश की अदालतों के सामने परीक्षा लीक और भर्ती विवाद से जुड़े मामले लगातार आते रहे हैं। हर नई परीक्षा में विवाद, फिर जांच, फिर मुकदमा, फिर नियुक्ति पर रोक और फिर वर्षों तक मुकदमेबाजी। क्या यह अस्थायी समाधान है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसी व्यवस्था परीक्षा विवादों की मुकदमेबाजी वाली अर्थव्यवस्था मात्र हो सकती है। इससे कुछ एक लोगों का तो भला हो सकता है। हम जो कहना चाह रहे हैं वह आप बेहतर समझ रहे हैं, हमसे ज़्यादा मत कहलवाइए। जेएसएससी सीजीएल से शुरू हो जाए भर्ती व्यवस्था का नया मॉडल। इस कलयुग में चयन के बाद भी होनी चाहिए योग्यता की अग्नि परीक्षा। साथियों नमस्कार, जोहार। राज्यवासियों की सेवा में एक बार फिर लेकर आया हूं एक अनूठा विचार, जो है तो फ्री का एडवाइस, लेकिन परीक्षा घोटाला को समूल नाश कर सकती है और परीक्षा घोटाला जैसे शब्द बीते दिनों की बात हो जाएगी। साथियों, अगर हमारी बातें केंद्र सरकार के स्तर पर पहुंच सके तो केंद्र भी इस फ्री एडवाइस के अकॉर्डिंग परीक्षा घोटाला को नियंत्रित कर देश को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। अगर हमारी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे तो उन्हें भी व्यापक हित में केंद्र और राज्यों को परीक्षा घोटाला रोकथाम के दिशा में उचित डायरेक्शन देना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के मालिकों और एडिटर, चीफ एडिटर से भी आग्रह है कि व्यापक देश हित में हमारे इस फ्री के एडवाइस पर आलेख प्रकाशित किए जाएं और डिबेट्स अरेंज किए जाएं, जिससे सरकारों पर पॉजिटिव प्रेशर बने ताकि देश में युवाओं और विशेष तौर पर मेरिट का सम्मान हो। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं उन सवालों को लेकर जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे हैं। ऐसी स्थितियां केवल कुछ परीक्षाओं के भविष्य पर सवाल नहीं खड़ा करती हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। क्या 21वीं सदी में इतनी अत्याधुनिक प्रगति के बावजूद हमारी भर्ती व्यवस्था ऐसी है जिसमें ईमानदार अभ्यर्थी सुरक्षित रह सकता है और भ्रष्ट तरीके से चयन पाने वाला व्यक्ति पकड़ा जा सकता है? अगर किसी परीक्षा में पेपर लीक, पैसे, पैरवी या किसी दूसरे अनुचित माध्यम से कुछ लोग चयनित हुए हैं तो सबसे पहले जरूरत है उन्हें उन अभ्यर्थियों से अलग करने की जिन्होंने वास्तव में अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर सफलता हासिल की है। इसलिए लगभग 2000 जेएसएससी सीजीएल चयनित अभ्यर्थियों से एक प्रयोग बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, पोस्ट सिलेक्शन वेरिफिकेशन मॉडल। जी हां साथियों, इस मॉडल का प्रयोग करके मेरिट के दम पर चयनित अभ्यर्थी को पेपर लीक, पैसे और पैरवी के दम पर चयन सूची में शामिल होने वालों से अलग कर सकते हैं। बस हमें एक पोस्ट सिलेक्शन वेरिफिकेशन मॉडल की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, जिसके तहत चयनित सभी अभ्यर्थियों की एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और अत्यंत पारदर्शी पुनर्मूल्यांकन परीक्षा हो। ऐसा करके पूरी परीक्षा प्रक्रिया को लंबे समय तक बाधित होने से रोका जा सकता है। इस मॉडल की कुछ खास बातें हैं साथियों, जैसे परीक्षा का स्तर मूल परीक्षा के अनुरूप या आवश्यकता के अनुसार थोड़ा अधिक कठिन रखा जा सकता है। पहचान का कठोर सत्यापन हो, पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी हो, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या सीमित संख्या में होगी। जहां तकनीकी और कानूनी रूप से संभव हो, प्रक्रिया का लाइव प्रसारण हो और पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। फिर प्रत्येक अभ्यर्थी के पहली परीक्षा के प्रदर्शन और दूसरी परीक्षा के प्रदर्शन का व्यक्तिवार वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। कुछ अंक ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के प्रदर्शन में गंभीर और असामान्य अंतर, एबनॉर्मल डिफरेंस दिखाई देता है तो उसे अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के साथ मिलाकर आगे की जांच के लिए चिन्हित किया जा सकता है। विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के मामलों पर ध्यान दिया जा सकता है जिनके संबंध में जांच में पहले से कोई ठोस साक्ष्य या गंभीर संदेह सामने आया हो, और यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उसने अनुचित या अवैध तरीके से चयन प्राप्त किया था तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो। इस मॉडल का दूसरा असर भी महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी व्यक्ति को पहले से पता हो कि चयन हो जाने के बाद भी मेरी योग्यता का स्वतंत्र सत्यापन होगा तो पैसे, पैरवी या पेपर लीक के माध्यम से सीट खरीदने का जोखिम उसके लिए बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम निवेश करके भी यह गारंटी नहीं रहेगी
कि चयन के बाद वह सुरक्षित रहेगा। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा निवारक प्रभाव हो सकता है। जी हाँ साथियों, यह डेटरेंट इफेक्ट पैदा करेगा और संभव है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से चयन प्राप्त किया है, स्वतंत्र सत्यापन की प्रक्रिया से ही पीछे हट जाएं। लेकिन यहाँ भी सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए, परीक्षा से पीछे हटना अकेले अपराध का प्रमाण नहीं है। ऐसे लोगों की उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर ही कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथियों, यह मॉडल केवल अभ्यर्थी तक सीमित क्यों रहे? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर पोस्ट सिलेक्शन वेरिफिकेशन से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में गंभीर असामान्यताएं, एबनॉर्मेलिटीज सामने आती हैं, तो सवाल केवल उन अभ्यर्थियों पर नहीं रुकना चाहिए। तब यह भी पूछा जाना चाहिए, क्या परीक्षा कराने वाली पूरी तंत्र अर्थात एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है? यदि किसी परीक्षा में स्वतंत्र सत्यापन के बाद असामान्य रूप से बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी संदिग्ध पाए जाते हैं, तो यह परीक्षा प्रणाली में संभावित गड़बड़ी का गंभीर संकेतक हो सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने वाली संस्था, प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र की गोपनीयता, डिजिटल सिस्टम और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की नहीं, व्यवस्था में दोषी पाए गए हर व्यक्ति की तय होनी चाहिए। इससे परीक्षा लेने वाली संस्था पर भी डेटरेंट प्रेशर बनेगा। साथियों, अगर किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया या किसी स्तर पर हेराफेरी हुई, तो नुकसान सबसे पहले किनका होता है? जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा नुकसान लाखों विद्यार्थियों का होता है, देश के भविष्य का होता है। लेकिन यदि व्यवस्था यह तय कर दे कि चयन के बाद भी स्वतंत्र सत्यापन होगा और असामान्य परिणाम मिलने पर पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच हो सकती है, तो परीक्षा कराने वाले तंत्र पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा। फिर किसी भी स्तर पर बैठे व्यक्ति के लिए यह सोचना आसान नहीं होगा कि पेपर में कुछ कर दिया, चयन हो गया और मामला खत्म। क्योंकि मामला चयन पर खत्म नहीं होगा, चयन के बाद भी सत्यापन होगा। साथियों, जेपीएससी में तो यह मॉडल और प्रभावी हो सकता है। जेपीएससी जैसी परीक्षा में यह व्यवस्था और अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है। पीटी के बाद चयनित अभ्यर्थियों का स्वतंत्र सत्यापन हो जाए, फिर मेंस में सफल अभ्यर्थियों का वास्तविक विषयगत क्षमता का सत्यापन परीक्षण अधिकतम पारदर्शिता के साथ करा लिया जाए, फिर इंटरव्यू की अधिकतम पारदर्शिता और रिकॉर्डिंग, जहां लाइव प्रसारण कानूनी एवं व्यवहारिक रूप से संभव हो, वहां उसका उपयोग हो। इसमें यदि कोई व्यक्ति गलत माध्यम से प्रारंभिक चरण पार भी कर ले, तो अगले चरणों में उसके सामने वास्तविक योग्यता साबित करने की चुनौती बनी रहेगी। एक परीक्षा में हेराफेरी करके आगे निकल जाना पर्याप्त नहीं होगा। हर अगले चरण में वास्तविक क्षमता सामने आएगी। जी हाँ साथियों, यही वह व्यवस्था है जो भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति के लिए जोखिम को बहुत बढ़ा सकती है। साथियों, यहाँ एक और बड़ा सुधार जरूरी है। परीक्षा संस्थाओं में नियुक्ति और निर्णय प्रक्रिया में हितों के टकराव और राजनीतिक प्रभाव की आशंका को समाप्त करना जरूरी है। किसी भी आयोग या परीक्षा संस्था के सदस्यों की नियुक्ति ऐसी पारदर्शी और स्वतंत्र प्रक्रिया से होनी चाहिए जिससे जनता को यह विश्वास हो कि चयन करने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक, आर्थिक या व्यक्तिगत प्रभाव के अधीन नहीं है। यहाँ जेपीएससी या जेएसएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य का नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं रहेगा। यह काम आप जैसे वीडियो देख रहे बुद्धिमान दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं। तो साथियों, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं है, यह व्यवस्था के लिए एक सिद्धांत है। क्योंकि जब परीक्षा कराने वाली संस्था ही निष्पक्ष दिखाई देगी, तभी उसके परिणाम पर जनता का भरोसा, विद्यार्थियों का भरोसा मजबूत होगा। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस दिशा में सोच सकती है। चूंकि देश की अदालतों के सामने परीक्षा लीक और भर्ती विवाद से जुड़े मामले लगातार आते रहे हैं। हर नई परीक्षा में विवाद, फिर जांच, फिर मुकदमा, फिर नियुक्ति पर रोक और फिर वर्षों तक मुकदमेबाजी। क्या यह अस्थायी समाधान है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसी व्यवस्था परीक्षा विवादों की मुकदमेबाजी वाली अर्थव्यवस्था मात्र हो सकती है। इससे कुछ एक लोगों का तो भला हो सकता है। हम जो कहना चाह रहे हैं वह आप बेहतर समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा मत कहलवाइए। तो साथियों, शायद माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी व्यापक स्तर पर यह विचार करना चाहिए कि राज्यों और केंद्र की भर्ती प्रणालियों में ऐसी पोस्ट सिलेक्शन वेरिफिकेशन व्यवस्था विकसित करने के लिए
नीतिगत दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं या नहीं। जनता को भी इस तरह के संस्थागत सुधार की मांग करनी चाहिए। विपक्ष को भी केवल सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय भर्ती व्यवस्था के अस्थायी सुधार का दबाव बनाना चाहिए और सरकारों को भी राजनीतिक दबाव में केवल तत्काल निर्णय लेने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो आने वाली परीक्षाओं को सुरक्षित करे, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को पता हो कि पेपर लीक या पैसे से मिली सीट भी चयन के बाद सुरक्षित नहीं है, तो वह लाखों रुपए खर्च करके गलत रास्ता क्यों चुनेगा? और अगर परीक्षा कराने वाले व्यक्ति को भी पता हो कि बाद में स्वतंत्र सत्यापन से पूरी प्रक्रिया की जांच हो सकती है, तो वह भी हेराफेरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। यानी पोस्ट सिलेक्शन वेरिफिकेशन अभ्यर्थी पर भी दबाव डालेगा और परीक्षा तंत्र पर भी, जो बॉडी एग्जामिनेशन लेती है उस पर भी। साथियों, यह पोस्ट सिलेक्शन वेरिफिकेशन मॉडल 100% भ्रष्टाचार समाप्त कर देगा, ऐसा दावा करना हमारे आपके लिए अतिशयोक्ति होगी। लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना, गलत तरीके से चयन खरीदने का आर्थिक आकर्षण और परीक्षा तंत्र में हेरफेर करने का साहस, तीनों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अंततः यही लक्ष्य होना चाहिए, न सामूहिक सजा, न सामूहिक बचाव, न निर्दोष का नुकसान, न दोषी के लिए सुरक्षा। चयन के बाद भी योग्यता का सत्यापन, संदेह होने पर पर्सन टू पर्सन जांच हो, दोष सिद्ध होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और भविष्य के लिए एक नजीर के रूप में उपलब्ध हो, और गड़बड़ी बड़ी हो तो पूरे परीक्षा तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो अपना राज्य झारखंड आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकता है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो सकती है, क्योंकि भर्ती व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार यही होगा। परीक्षा पास करना अंत नहीं, ईमानदारी और योग्यता का सत्यापन भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। तो साथियों, ऐसे मसलों पर चर्चा परिचर्चा आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।